एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है ना। ये करने पर आपको रेंज ढूंढना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि आपको तो x की रेंज दिया हुआ है, आपको तो अंदर की रेंज चाहिए। तो x अगर आपका 1 से 2 के बीच में है, x अगर मेरा 1 से 2 के बीच में है, तो x माइनस 1 किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। तो x माइनस 1 का स्क्वायर भी किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 किसके बीच में? माइनस 1 से 0 के बीच में। करेक्ट। अगर ये माइनस 1 से 0 के बीच में तो उसका जीआई है। अगर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अगर माइनस 1 से 0 के बीच में होता है उसका जीआई है माइनस 1। ये कब की बात हुई? व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2। ब्रेक हो गया। चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू पे चेक करना होगा आप लोगों को। 1/√2 और 1 पे 1/√2 पे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 1/√2 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो 1/√2 पे तो सेम आ रहा है, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू 1/√2 पे सेम ही आता होगा। तो 1/√2 पे तो कंटिन्यूस है। 1 के लिए चेक करते हैं। 1 जब यहाँ रखोगे तो आपका आंसर +1 आ रहा है, पर 1 यहाँ रख दो तो आपका आंसर -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट को हम लोगों ने m नाम दिया, तो m1 हो गया। तो बी ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। m1 हो गया। a इज द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। जहां पर वो डिसकंटिन्यूस है वहां पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 1 को चेक ही नहीं करना है। सिर्फ कहां पर कंटिन्यूस था? 1/√2 पे कंफर्म है कि वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मोड है तो कॉर्नर पॉइंट दे रहा होगा वहां पर, तो n2 होगा। 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक 1/√2 पे और एक 1 पे, तो m1 n2। हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें से 19, 15, 16, 3, 11, 12, 5, 4 और सेकंड 7 छोड़ दो। कितने क्वेश्चन हुए? 13। और 13 नहीं होने पर और 13 क्वेश्चन करने में आप अगर 1 घंटा भी लेते हो तो 13 क्वेश्चन आराम से होते हैं। आप या तो फिर बौखला जाते हो पेपर देख के कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है आप लोगों का, और वो इसलिए होता है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आपको जब नेक्स्ट पेपर दोगे तो मैंने बताया पहले इजी क्वेश्चन चेक करो, आप एक एक क्वेश्चन मत करो, क्योंकि थोड़ा इनिशियल टाइम पर आप मेथ करोगे तो थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा तो शायद ज्यादा कर लोगे। तो इन मोमेंट पर करते हो तब तक वैसे ही तुम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा यूज कर चुके हो, तो वैसे ही अपनी एफिशिएंसी कम हो गई। तो बेटर है कि आप तीनों को एक बार इजी क्वेश्चन पहले कर लो, ज्यादा बनेंगे आप बताओ ना कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बन सकते थे आप लोगों से आराम से? अभी आप देखोगे तो उसके जो इंटीजर टाइप अगर देखें तो इंटीजर टाइप में जो पहला वाला है वो बन जाएगा ऐसा, था वो ग्राफ वाला है, किया था हमने ऐसे। ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितने आपके कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। एक और मिला आपको जो आराम से बन सकता है, और इसका ग्राफ भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोड x-1 का ग्राफ पीछे x-1 का ग्राफ ऐसा 1,0 से पास होगा, ये 0,1 होगा, है ना। मोड ऑफ x-1 y को 0 रखूं, x को 0 रखूं तो y1 आ जाएगा। फिर मोड ऑफ x+1 का ग्राफ, मोड ऑफ x+1 का ग्राफ -1 से चालू होगा और ये भी यहाँ से पास होगा। मोड x+1 में भी तो x को 1 रखोगे तो 0,1 से पास होगा, और फिर y इक्वल टू 1 का लाइन, ये y इक्वल टू 1 का लाइन। आपको क्या ढूंढना है? मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम अगर ढूंढना है तो ये पार्ट में तो ये मिनिमम बन रहा है, इस वाले पार्ट में ये मिनिमम है, फिर ये मिनिमम हुआ, फिर वापस ये मिनिमम हुआ, फिर ये मिनिमम हुआ, फिर ये मिनिमम है और फिर ये मिनिमम। कितने कॉर्नर पॉइंट मिले? 1,
2 3 4 5 22 क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हमने लास्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। एक ही फंक्शन में से अगर आपको फंक्शन बनाना है तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे डिसाइड करोगे, उसका बिहेवियर जान के। सिंगल फंक्शन है, बताओगे कोई मुझे कैसे बनेगा इसका फंक्शन? 20 सेकंड वाला। तो 20 सेकंड में जो दो फंक्शन आपको दिए, दो पार्ट दिए, उसमें पहले पार्ट में x को नेगेटिव लेना है। दिख रहा है आपको? x इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 0। x अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो मोड हटाने पर फंक्शन क्या बनता होगा? फंक्शन क्या बनेगा? x² प्लस 2x। उस x² प्लस 2x का आपको मिनिमम पार्ट चाहिए। तो x² प्लस 2x का आपको मिनिमम पार्ट चाहिए। इसका मिनिमम पार्ट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका डिफरेंशिएशन। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो f' ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। फिर हम नंबर लाइन लेते थे बिहेवियर पता करने के लिए, -1 से बड़ी वैल्यू रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीजिंग। आपको चालू कहाँ से करना था? -2 से कहाँ तक जाना था? 0 तक। क्वेश्चन में देखो ना, आपको रेंज दिया हुआ है। -2 से चालू करके आपको 0 तक जाना है। और आपको मिनिमम पार्ट ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग है तो मिनिमम कहाँ होगा? जैसे जैसे आप x बड़ा होगा वैसे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको मिनिमम कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मिनिमम -1 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिनिमम -1 पे। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप जैसे जैसे x को बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। और यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगा? -1 पे। दोनों केस में उसकी एग्जैक्टली एक ही जगह पर मिनिमम वैल्यू मिलता है। कहाँ पर? -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला पार्ट का तो आंसर -1 हो गया। -1 पे फिक्स वैल्यू पे उसको मिनिमम वैल्यू मिलना है। माइनस में यहाँ रख दूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर -1 रखूंगा तो -2 + 1 तो -1। ये बात हुआ तब का जब x इज बिटवीन -2 to 0। पहले ये समझ आया सबको? अब उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 3। अगर x अगर 0 से 3 के बीच में है तो मोड जब हटाओगे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x² - 2x ही बनेगा। करेक्ट? अब अगर x² - 2x ही बनेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x - 2 0 के साथ इक्वेट किया तो x इक्वल टू 1। मैंने नंबर लाइन पे x को 1 रख दिया, x को 1 रखा, 1 से बड़ी वैल्यू रखा, प्लस आया माइनस आया। यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज और अगर इंक्रीज हो रहा है, अब आपको उसमें कौन सा केस है? 0 से चालू करना था, 3 तक जाना है। 0 से चालू करके 3 तक जाना है, ठीक है ना? तो आपको और मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? 0 पर। अगर 0 तक गया तो क्योंकि t आपका 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब जहाँ अटकूंगा वहां पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है। यहाँ पर 1 to 3 में 1 to 3 में आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? क्योंकि इंक्रीजिंग है तो जैसे जब एक आगे बढ़ते जाओगे तो जहां पर आप अटकोगे वहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना? इसका अगर आप ग्राफ देखोगे और इसमें एक चीज मुझे लग रहा है कि चेक करना, ये समझ आया आप लोग को?
अभी तक मुझे पता चल रहा है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं हो सकता। जहां पर मैं रुक जाऊंगा, जैसे 0 से चालू किया तो मेरा 0 पे मैक्सिमम होगा, अगर मैंने इस पॉइंट से चालू किया तो ये मेरा मैक्सिमम होगा, मैंने अगर इस वैल्यू से चालू किया तो ये मेरा मैक्सिमम होगा। यहाँ इंक्रीज हो रहा था, जहां पर अटकूंगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिसाइडेड नहीं, मतलब एक्स पे डिपेंडेंट है, राइट। अब इसका अगर आप ग्राफिकली भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ जब आप बनाओगे तो आप सबसे पहले -2 से 0 के बीच में किसका ग्राफ बनाओगे? x² + 2x का कौन सा ग्राफ है? कौन सा है? पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड? x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड। कहां पर शिफ्ट किया गया है? कहां पर शिफ्ट हुआ है? चलो शिफ्टिंग पॉइंट वैसे तो जरूरत नहीं है, पर ये जब y एक्सिस को कट करेगा, आप ग्राफ कैसे बनाओगे? आपको ग्राफ बनाने के सबसे पहले देख लेगा कि y एक्सिस को कहां पर कट करेगा। जब कर्व ट्रेसिंग में आप लोग इसीलिए सबसे पहले सिखाया था, सिखाने से पहले। ये 0 कहां बन रहा है? 0 पे और एक -2 पे, एक 0 पे और एक -2 पे। -2 से लेके -1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, तो -2 से लेके -1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है। -1 पे आते ही सडनली वो अपना टेंडेंसी चेंज कर करके वो इंक्रीज होना चालू हो जाता है। कहां पर कट करेगा? वापस y एक्सिस को 0 पे, है ना, तो 2 फैक्टर x into x plus 2, तो कहां कट करेगा? 0 पे कट करेगा, एक -2 पे कट करेगा। ये पॉइंट आपका -2,0 है। यहाँ पर जहां तो कर्व की टेंडेंसी चेंज कर रहा है, वहां पर आप लोगों का वो पॉइंट -1, -1 है, और ये 0 पे उसने वापस कट किया। इतना पता होने से मैं ग्राफ बना सकता हूँ। उसके बाद 0 के बाद क्या हुआ? 0 पर अटक जाना है, क्योंकि आपका फंक्शन अब चेंज हो रहा है। 0 के बाद अब आपका फंक्शन क्या हो गया? x² - 2x। x² - 2x भी कैसा ग्राफ है? अपवर्ड पैराबोला। ये अपना बिहेवियर 0 और 1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, 0 और 1 के बीच में डिक्रीज हो रहा है। तो 0 और 1 के बीच में उसने डिक्रीज हुआ, यहाँ तक इंक्रीज हुआ था, सडनली 0 के बाद वापस उसने डिक्रीज होना चालू हुआ। कहां तक डिक्रीज हुआ? 1 तक। 1 पे आते ही वो अपनी टेंडेंसी चेंज किया, और चेंज करने के बाद वो इंक्रीज होना चालू हुआ। तो इंक्रीज होगा तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। कहां कट करेगा? 0 पे तो कट करेगा, तो एक 2 पे कट करेगा, और फिर वो आप लोगों का, और लेना कहां तक है अपने को? 3 तक। ओके, 3 तक। मेरा ग्राफ यहाँ पर 3 तक जा रहा है, ये कहीं पर 3 है। और यहाँ पर आप लोगों को -2 से, अगर -2 से लेना था तो ये लेना ही नहीं था मुझे, -2 से एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ है, एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ है। पहले कितने पार्ट में उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछा था, तो ग्राफिकली पता चल रहा है यही मिनिमम है जो मैंने लिख दी थी, करेक्ट। अब ये वाले पार्ट में वो मिनिमम कहां देगा, और फिर मैक्सिमम कहां देगा? इतने पार्ट में वो मैक्सिमम इस वाले पार्ट से लेके इस वाले पार्ट तक, तो यही मैक्सिमम है। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा था? 2,0। ये पॉइंट कौन सा था? 2,0। सही है ना? आपको ये पार्ट ये भूल जाओ अभी के लिए। कितने पार्ट में मैक्सिमम कहां दे रहा है? यही दे रहा है। कोई भी पॉइंट से देख लो आप लोग, मिनिमम कहां दे रहा है? यही दे रहा है। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है उसकी? ये मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। कब? व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2। x अगर 0 से लेके 2 के बीच में आप कुछ भी लोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही है। तो मैक्सिमम पता चलता है, ग्राफिकली देखता है मैक्सिमम कहां मिल रहा है आप लोगों को। और 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मैक्सिमम कहां देगा? अगर मैं यहाँ अटका तो ये मैक्सिमम, मैं अगर यहाँ अटका तो ये मैक्सिमम, मैं अगर यहाँ अटका तो ये मैक्सिमम। तो वो x पे डिपेंडेंट है। 2 और 3 के बीच में आपका फंक्शन f of x हो जाएगा। f of x कौन था आपका? x² - 2। और आप लोगों को इस क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ g of x इन द इंटरवल ऑफ -2 to 3। पहला डिसकंटिन्यूअस 0 पे, देखो ना आंसर क्या दिया है,
1 ना, जब 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो बिहेवियर जान के फिर आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन में कि फंक्शन बनाते कैसे। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए आप लोगों ने। ट्वेंटी थ्री भी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दोनों टाइप के फंक्शन आपको पता है कैसे करना है। कैसे करोगे? पहले वाले का आंसर तो मुझे लगता है नोट प्रिंट की भी क्या जरूरत है। e रेज़ टू रूट 10x माइनस e रेज़ टू रूट x अपॉन रूट 10x माइनस रूट x का लिमिट कैसे ढूंढेंगे? तो मुझे लगता है बोर्ड में भी पूछ सकते हैं सर। इसमें क्या है, क्या करोगे? वन है उसका आंसर। भाई e रेज़ टू x की प्रॉपर्टी है ना आप लोगों के पास, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 बाई x का आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर e रेज़ टू रूट 10x के साथ क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। तो मैं e रेज़ टू रूट x कॉमन ले लूंगा। e रेज़ टू रूट x अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? वो e रेज़ टू रूट x अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? e रेज़ टू पावर रूट ऑफ 10x माइनस रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 10x माइनस रूट x। ऐसा बन जाएगा। ये तो ये प्रॉपर्टी बन गई। तो इसका आंसर 1। लिमिट लगाने के बाद लिमिट फिर यहाँ पर भी लगाया होगा, e रेज़ टू 0 भी 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो अल्फा 1 हो गया। बीटा वेरिएबल से वेरिएबल की बात हो रही है, 1 प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई 2 कोट एक्स। वेरिएबल की प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर आपका वेरिएबल 0 बनता है तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। साइन एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन एक्स, तो कोट एक्स में है ना cos x बाई साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स रेज़ टू 1 बाई साइन एक्स का आंसर e हो जाएगा। e के पावर में क्या बचा? cos x बाई 2, x को 0 रख दूंगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो e रेज़ टू 1 बाई 2 तो रूट e हो गया। तो बीटा आपका रूट e मिल गया, आपका अल्फा आप लोगों को 1 मिल गया। फिर क्या बोला है? आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स है, जो हो गया ना। फिर तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेते हो। अल्फा और बीटा अगर आपके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर? सी बाई ए। सी कितना है? माइनस रूट ई, माइनस रूट ई बाई ए। कितनी होगा? अल्फा और बीटा आपको 1 और रूट ई मिला तो उसका प्रोडक्ट करूंगा तो कितना देगा? रूट ई हो जाएगा। तो रूट ई और रूट ई कैंसिल, तो ए का आंसर -1 आ गया। ए का आंसर -1 आ गया। यहाँ पर 1 प्लस रूट ई इक्वल टू ए, अगर -1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस बी हो गया। बी मेरा 1 प्लस रूट ई मिला, ए मेरा -1 मिला। मुझे फाइंड करना था 12 टाइम log ऑफ ए प्लस बी। ए और बी का अगर ऐड कर रहा हूँ तो 1 और 1 काट हो रहा है, रूट ई बच रहा है। log रूट ई का आंसर 1/2 होगा, 12/2 तो 6 होगा। तो 23 का आंसर 6 होना चाहिए। तो चेक करो 6 ही होगा। तो 3 और मिले आपको, 13 और 3 16 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों के डीपीपी का क्वेश्चन है। आप लोगों ने जब बाइनोमियल के डीपीपी करा तो ये सेम क्वेश्चन। मुझे पता है पूरे क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, तो क्या है? पूरे पैटर्न के हिसाब से एक ऐसी चीज उन्होंने अलग कर रखी है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए। उसमें NC0 में a का पावर n होना चाहिए। जब एक्सपांशन देखते हो तो फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होता है ना, तो a का पावर कहाँ से चालू होना चाहिए था? n से चालू होना चाहिए था। क्या दिया हुआ है? n-1। इस पूरे क्वेश्चन में से कितना ही है कि उसको सीरीज को a से मल्टीप्लाई करना और a से डिवाइड करना। इतना समझ आया पहले। और एक लास्ट टर्म मिसिंग है, एक a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लास्ट टर्म NCN पे खत्म होना चाहिए था, उन्होंने NC ऑफ n-1 पे खत्म कर दिया। तो वो टर्म प्लस और
माइनस कर लूंगा, बाकी हो जाएगा। तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 भी सबसे तो बन जाए वैसे ही है। अब देखो ना क्या दिया हुआ है, आपके पास दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, और ए और बी के बीच में उन्होंने सबसे पहले बोला है कि उसी दो नंबर के बीच में 11 अरिथमेटिक मीन, 11 ज्योमेट्रिक मीन और 11 हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करना, राइट। अगर अरिथमेटिक मीन हमेशा कहाँ इंसर्ट, कोई भी मीन कहाँ इंसर्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में। इस पूरी सीरीज में टोटल कितने टर्म होते हैं? 30। मेरे पास एपी में दो इक्वल चीज नहीं होती है, क्या क्या नहीं होता है, फर्स्ट टर्म नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सिर्फ मेरे पास डी है। पर इस सीरीज में टोटल कितने टर्म थे? 13 टर्म कितना है? बी। और 13 टर्म की फॉर्मूला, 13 टर्म की फॉर्मूला a प्लस 20 और 13 टर्म की वैल्यू बी दिया हुआ है, ये a है, 12 इंटू डी, तो डी कितना हो जाएगा? b माइनस ए बाई 12, ठीक है। हार्मोनिक में अगर ये कोई सीरीज अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? एपी में होगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका फर्स्ट, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो पूरी सीरीज एपी में आ जाएगा। एपी में आएगा तो सीरीज कैसी बनेगी? 1/a, 1/h1, 1/h2 अप टू द 1/h11 और 1/b। ये किस में आ गया? एपी में। इसमें भी टोटल कितने टर्म्स है? 13 टर्म की वैल्यू 1/b, 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 12 कैपिटल डी, दूसरा नाम दे देता हूँ स्मॉल डी यूज करके। तो कैपिटल डी कितना? 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाई 12, या तो a माइनस b अपॉन 12ab, ये ठीक है। अब आपको जो चाहिए वहां आ जाओ, क्योंकि इस पूरे में जीपी तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं करता, क्योंकि जीपी के कंसेप्ट अगर आपको याद है तो जीपी कैसी सीरीज होती है कि करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जितना होता है उतना ही सेकंड और सेकंड लास्ट का होता है उतना ही थर्ड और थर्ड लास्ट का होता है। तो जीपी में तो वो यूज कर लूंगा मैं, जीपी मेरे लिए प्रॉब्लम है नहीं, मेरी प्रॉब्लम एपी और एचपी है, स्पेसिफिकली एचपी है। तो इसीलिए अब जो दिया हुआ है आप लोगों को पाई ऑफ ए के मतलब
AK आप किस में बोलोगे? इसमें AK मतलब आपकी सीरीज का kth मीन है, और kth मीन जो होगा टर्म नंबर कौन सा होगा? k+1 टर्म होगा। kth मीन है तो टर्म नंबर, बट फर्स्ट मीन सेकंड टर्म होता है, सेकंड मीन थर्ड टर्म होता है, थर्ड मीन फोर्थ टर्म होता है, तो kth मीन कौन सा टर्म होगा? k+1 मीन होगा। अगर k+1 टर्म होगा, k+1 टर्म कैसे निकालोगे? अगर मुझे k+1 टर्म निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट टर्म a प्लस k+1 माइनस मतलब k इंटू d, d कितना आ गया? b माइनस a बाई 12, सही है ना? एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो रहा है? 12a प्लस k टाइम b माइनस a डिवाइड बाई 12, ये ठीक है। ओके, अब उसके बाद में h ऑफ 12 माइनस k, h ऑफ 12 माइनस k मतलब आप लोगों को h ऑफ 12 माइनस k, तो इस सीरीज का कौन सा टर्म? 12 माइनस k माइनस 1 और 12 माइनस k प्लस 1, सॉरी अरे क्वेश्चन में 12 माइनस जी में 12 माइनस 2 के दिया, h में तो 12 माइनस 2 दिया, तो 12 माइनस k टर्म है, तो आपकी सीरीज का कौन सा टर्म? 12 माइनस k प्लस 1 टर्म, आपकी सीरीज का कौन सा टर्म? 12 माइनस k प्लस 1 टर्म। अगर मुझे 12 माइनस k प्लस 1 टर्म ढूंढना है, इसका 12 माइनस k प्लस 1 टर्म ढूंढना है, तो t ऑफ 12 माइनस k प्लस 1 टर्म ढूंढना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1/a प्लस 12 माइनस k प्लस 1 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, तो 12 माइनस k इंटू d, d कितना आएगा? a माइनस b अपॉन 12ab, करेक्ट? एलसीएम 12ab है, तो यहाँ पर अगर मैं 12b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12b प्लस 12a माइनस 12b माइनस k टाइम a माइनस b अपॉन 12ab, ये प्लस 12b और ये माइनस 12b कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 12a है, इसको अगर a माइनस b को अगर मैं b माइनस से बना लूं तो ये माइनस माइनस प्लस 12a प्लस k टाइम b माइनस a अपॉन 12ab, ये आपको AP का k माइनस 1 टर्म मिला, ये आपको AP का 12 माइनस k टर्म मिला, आपको HP का 12 माइनस k टर्म चाहिए, तो क्या करूंगा इसका? रेसिप्रोकल। AP आप HP वैसे भी नहीं ढूंढ सकते, आप हमेशा क्या ढूंढते हो? सबसे पहले AP का ढूंढते हो, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो देखो ना, आपको A ऑफ k मिला, ये 12a प्लस k इंटू b माइनस a बाई 12, आपको h ऑफ 12 माइनस k मिला, इसका रेसिप्रोकल 12ab डिवाइडेड बाई 12a प्लस k इंटू b माइनस a, ये पूरा कर, ये आपके पास सिर्फ क्या रहा? ab रहा, ये अभी gp यूज नहीं किया, ये आप लोगों का जो मेन टेंस था गायब हो गया, ये समझ आया इतना। अब g ऑफ 12 माइनस 2 के, यहाँ पर फिर मेरे पास AB बच चुका है, और g ऑफ 12 माइनस 2 के, अच्छा इसमें AB अब कांस्टेंट हो गया क्योंकि वेरिएबल कौन है? k इक्वल टू 1 to 5 और g ऑफ 12 माइनस 2 के, अब इसको पुट करना चालू करो, AB तो बाहर ही ले लो, क्या होगा इसमें जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो g12 और फिर g10, फिर 2 रखूंगा तो g8, g6, g4, g2। अब मुझे बताओ AB का जितना आंसर होगा उतना ही G1 G11 का होगा, तो जीपी में होता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन से प्रोडक्ट सेम होता है, तो AB उतना ही होगा जितना G1 G11 होगा, उतना ही G2 G10 होगा, G2 G10 एक AB है, G4 G8 एक AB है, और G6 रूट AB है, ये G6 एक ही बार है, तो G6 का स्क्वायर आपका AB होता होगा, तो ये AB और ऑलरेडी एक AB है, तो AB का पावर B है ना, AB और AB, तो AB का पावर
3 और ये रूट ए बी, तो रूट ए बी मतलब ए बी का पावर 1/2, तो ए बी का पावर 3 + 1/2 7/2। ए बी आप लोगों को दिया हुआ है 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रखोगे कितना आंसर रहेगा 3⁻⁷। उन्होंने आंसर दिया हुआ है 3⁻³ आंसर क्या है 5। सॉरी मेरी मिस्टेक है, ये ए बी एक बार होगा 5 बार होगा ना, 5 बार ए बी जैसे 1 + 1 सिग्मा होता है तो सिग्मा एन होता है, तो ए बी भी तो 5 बार काउंट होगा, तो ए बी रेज़ टू 5 होगा, सही है ना। जैसे अपने सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 10 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 10 ना, क्योंकि 1 + 1 + 1 कितनी बार ऐड होता है 10 टाइम्स, यहाँ पर 5 है तो ए बी into ए बी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 बार होगा, तो ए बी रेज़ टू 5 होगा। ए बी रेज़ टू 5 ए बी 7 टाइम हो जाएगा, तो 7 + 1/2 तो 15/2, 15/2 तो 2 to 10 मिलेगा 3 raised to power 15, तो 15/3 का आंसर आइए। मैंने मिनिमम आपको 17-18 क्वेश्चन गिना दिए जो आप आराम से कर सकते हैं। ये बाकी 5 से बाकी वो बात में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें 200 में भी आप डिफरेंशिएशन करने के बाद करते हैं तो ज्यादा जल्दी हो जाता है। ओके, फिर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों को TPP3 की प्रैक्टिस करनी थी। ओके, जो आप लोगों ने किया उसमें मुझे डाउट बताओ। मुझे जो लगे तो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कैसे सोचते हैं, मुझे बताओ जो आपके डाउट हो। TPP3 का 36 ओके, देखो ना 36 क्वेश्चन में आप लोगों को y = sin इनवर्स a + b cos x / b + a cos x दिया हुआ है, और आप लोग को एक चीज प्रूव करनी है। जब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे? sin इनवर्स इसकी फॉर्मूला दिया है
क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स। चलो फॉर्मूला में आपको बताता हूँ, मुझे बताइए इसका डिफरेंशियल कैसे। अच्छा, नॉर्मली तो हम लोग इनवर्स के क्वेश्चन में ही करते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई इनवर्स हो तो अंदर साइन लाने की ट्राई करो, बट इसमें आएगा ही नहीं जिस तरह से फॉर्मेट दिया हो, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशियल मुझे बताइएगा। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स होता है, तो इसका चेन रूल कैसे यूज करोगे? 1/√1 माइनस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके, फिर इनटू में डिवीजन रूल, बताने जाओ क्या करो डिवीजन रूल में? डिनोमिनेटर कांस्टेंट, ओके, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट क्या होगा? माइनस, वेरी गुड, माइनस बी साइन, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट, ओके, a प्लस बी cos x कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट क्या होगा? माइनस a साइन, सही, डिवाइड बाय सही, ठीक है, डिफरेंशिएट है ना। अब तो सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप लोग एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा? 1/√b प्लस a cos x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम का ये स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो पावर 1 लेके निकलेगा, वो 1 और ये स्क्वायर कट हो गया, वो एक बार, तो एक बार बचेगा b प्लस a cos x, एक बार बचेगा। ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉमन ले लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है वो माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, जो कट हो जाएगा। ये ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका मिडिल टर्म 2ab cos x, इसका भी मिडिल टर्म वो भी कट, क्योंकि बीच में माइनस, इसका फर्स्ट टर्म b स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म, तो 1/√b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म a स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसका थर्ड टर्म b स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो क्या कॉमन? cos स्क्वायर x अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है ना, इंटू साइन एक्स इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस a cos x। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो माइनस का डिफरेंस है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा? 1/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू रूट के अंदर क्या बचेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, माइनस कॉमन ले तो माइनस cos स्क्वायर x बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का रूट sin x, वो sin x ऊपर से sin x ऊपर कट जाएगा। ये और ये कट, इसमें एक माइनस का डिफरेंस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय रूट b स्क्वायर माइनस a, तो क्या हो जाएगा? माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस a cos। इससे तो ज्यादा क्या संकेत होगा? ये यहाँ से होना चाहिए, और ये क्यों करना चाहिए? इसमें नॉर्मल डायरेक्ट 35 तुमने ध्यान से देखा नहीं लग रहा है।
सीरीज दिया है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक एक्स रेज़ टू n बाई n फैक्टोरियल तक। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम तो x का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएट कितना 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x बाई 2 फैक्टोरियल, तो सिर्फ x बचेगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर और नीचे 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सबसे लास्ट में x रेज़ टू n का डिफरेंशिएट nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको n into n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया तो n भी कट, तो क्या बचा x रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। आपकी पूरी की पूरी सीरीज सेम है क्योंकि इसके पहले का टर्म जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर x रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। यही आपको पूरा डिफरेंशियल में मिला। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ y माइनस एक्स रेज़ टू n बाई n फैक्टोरियल, दूसरा शिफ्ट कर लिया, एक होगा, इन दोनों को सिर्फ शिफ्ट कर लो, इसको तो डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन ही वापस आ जाता है, लास्ट टर्म को छोड़ दो। अब 45 क्वेश्चन में भी देखोगे आप 45 क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टेन इनवर्स से तो वैसे तो हम लोग नॉर्मली अंदर टेन लाते हैं बट लेके आ नहीं पाओगे क्योंकि बीच में प्रॉब्लम कौन करेगा रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन, और उसको आपको तस्वीर थोड़ी कर सकते हो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी मैं मान रहा हूँ टेन है कांस्टेंट तो थोड़ी ना अज्यूम कर पाओगे, तो इसका ऑप्शन ही है डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। आप ही बताओ, आपका डाउट है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखो बताओ मुझे, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू दिया हुआ है 2 टाइम रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b इनटू tan x बाई, ओके क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट का एज रहेगा, ठीक है 1 अपॉन, तो क्या लिखो 1 अपॉन 1 प्लस, तो उसका स्क्वायर किया तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है फिर किसका डिफरेंशिएट करो आप इंटू में, तो ये एज रहेगा रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये एज रहेगा तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, क्या होगा tan x बाई 2 का x स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का, ये डिफरेंशिएट तो सबको समझ आता होगा, चेन रूल करेक्ट। अब देखो आपको बहुत सारे टर्म कैंसिल होते दिखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर कौन, ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी और ये रूट ए माइनस बी कैंसिल, यहाँ क्या बचा है रूट ए प्लस बी, ये रूट ए प्लस बी और यहाँ पर और एक रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी और रूट ए प्लस बी, ए प्लस बी वो ए प्लस बी यहाँ पर एलसीएम के बाद जब ऊपर गया होगा तो उसके साथ कट हो गया होगा, ये 2 और ये 2 कट। अब आपने बचा क्या, मैं जो यहाँ बच गया वो लिख रहा हूँ, ए प्लस बी यहाँ पर एलसीएम लिया होगा है ना। अच्छा टेन स्क्वायर को क्या लिख लेना चाहिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी के साथ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर ए माइनस बी के साथ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रहा होगा, एलसीएम के बाद
a प्लस बी cos स्क्वायर x बाई टू ऊपर गया होगा, उसमें से a प्लस बी रूट a प्लस बी और रूट a प्लस बी के साथ कट हो चुका है इनटू में sec स्क्वायर x बाई टू, sec स्क्वायर x बाई टू इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू, तो ये लिखा लास्ट में इतना ही है, बाकी सब है। इसमें भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो a cos स्क्वायर x बाई टू प्लस a sin स्क्वायर x बाई टू, क्या कॉमन? a cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू क्या होता है? 1। फिर b cos स्क्वायर x बाई टू माइनस b sin स्क्वायर x बाई टू, क्या कॉमन? b, तो क्या रहा आंसर? cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू, किसकी फॉर्मूला है? cos x, तो a प्लस b cos x का आंसर है। ये बताओ चेक करके फिर जाओ आपने डिफरेंशिएट किया क्या होगा बताओ? sin a plus y plus x cos sin a plus y divided by dx plus फिफ्थ क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है क्वेश्चन क्लास में। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएट बताओ, sin y का क्या होगा? cos y डिवाइड बाय dx। ये x into sin a plus y में प्रोडक्ट लगाओगे तो x का तो 1 होता है, तो sin a plus y प्लस x into cos a plus y डिवाइड बाय dx। अब डिवाइड बाय dx को साथ में ले लो और x की वैल्यू इसमें पुट कर लेना, तो फॉर्मूला बन जाएगी sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना? फिर बताओ का आंसर नहीं आ रहा क्लास में क्या चीज? आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा आपने किया होगा ना, सही आपने कर रखा है, अगर है आपके पास तो मुझे बता देना, आपको मिस्टेक हो। देखो मुझे बताओ कोई नहीं करना। डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 19 है, कैसे शुरू करेंगे? कैसे शुरू करें?
बोला है कि प्रूव करना है कि इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन होता है। और ये आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, बट ये होता है। आप जरूर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है, उसका डिफरेंशिएशन cos x है। cos x कैसा फंक्शन है, इवन। cos x इवन है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इवन का ऑड होता है, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन होता है। बट ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। तो भाई सिंपल है ना, उसकी कंडीशन थी तो प्रूव करूंगा। क्या होती है कंडीशन इवन फंक्शन की? इवन फंक्शन की कंडीशन देखो, इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो इवन फंक्शन बोलता है अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएट को क्या लिखूंगा, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स की इक्वल हुआ माइनस एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वल हुआ, माइनस उस तरफ गया। ये किसकी कंडीशन, माइनस बाहर आ गया, किसकी कंडीशन है, और इवन का डिफरेंशिएट किया पर आपको मिला क्या, और अब वही चीज अगर ऑड फंक्शंस का डिफरेंशिएट करते हैं, ऑड की कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऑड की फंक्शन की कंडीशन है ना, ऑड में माइनस बाहर आता है। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस वन माइनस से एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या मिला, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये तो इवन की कंडीशन आ गई, ये माइनस से फर्क ही नहीं पड़ा उसको। तो इवन का डिफरेंशिएट ऑड हुआ और ऑड का डिफरेंशिएट इवन। ये तो हो गया आपके पास एक प्रॉपर्टी कि भाई इवन फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आना चाहिए, ऑड, और ऑड का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आना चाहिए, इवन। करेक्ट। अब सपोज मुझे कोई क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे इस कंसेप्ट को, और मुझे ऐसे रिक्वेशन दिया कोई, मुझे बोला है कि y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मुझे बोला जाता है कि उसको 15 बार डिफरेंशिएट करना है, और उसको 0 पुट करोगे तो मेरा आंसर क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने को डिफरेंशिएट नहीं आता, अपने को डिफरेंशिएट आता है, पर वो तो वही बेवकूफ होगा तो 15 बार डिफरेंशिएट करने बैठेगा उसको, 15 बार डिफरेंशिएट करते करते थक जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, सिस्टम के अंदर आपको दिखाई देगा कि इसको बहुत बार डिफरेंशिएट करने को बोला, तो आपको समझ ही जाने का ये इवन और का कंसेप्ट, ये इवन और का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, राइट। क्योंकि बहुत बार डिफरेंशिएट करने में टाइम बहुत लगता है, तो वो ये चाहते हैं कि आपको बहुत काम करवाए, प्रैक्टिस करवाए, तो उनको बस ये चाहिए कि कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी बहुत बार डिफरेंशिएट करने की बात है तब चेक कर लिया करो पहले फंक्शन ऑड है कि इवन, कैसा फंक्शन है, और वो भी जानना चाहिए, ये ऑड होता है कि इवन आता है। और इवन कैसे चेक करते हैं,
x की जगह पर माइनस x रख के पता कर लेते, सेम आ रहा है कि माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें x की जगह पर माइनस x रखा तो क्या हो रहा है, इसको मैंने माइनस x रखा तो क्या हुआ, माइनस x इंटू log ऑफ x को माइनस x रखा तो माइनस x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसा फंक्शन हुआ, ODI1। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ओड होता तो पूरे में माइनस का डिफरेंस आता और इवन होता तो सेम आता। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, बट मैंने आपको बताया भी हुआ है ऐसे क्वेश्चन में कि लोग जैसे आ जाए, ट्रिगो आ जाए तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लिया, हो सकता है कि अभी नहीं दिख रहा, सिंप्लीफाई करने के बाद दिखे। तो आपके पास लोग के अंदर रूट के टर्म है, तब क्या करोगे, रूट को हटा, मतलब रूट के टर्म है तो रेशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का कंजुगेट पार्ट क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, तो ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना। इसको ऐसे लिखा मैंने, माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, तो प्लस वाला टर्म पहले लिख लिया, माइनस वाला टर्म बाद में लिख लिया। तो माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, राइट। रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करिए तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मोड दिया हुआ, क्योंकि लोग का डोमेन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव है ना, बाय दिया हुआ नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, वहां पर मोड है। तो मोड होने की वजह से आपके पास यहाँ पर बच रहा है माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो पावर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या लेके जाएगा, माइनस 1 लेके जाएगा, ये ठीक है। अच्छा ये माइनस 1 में नहीं आता, देखो मोड ऑलरेडी होगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया होगा, ये ठीक है। लॉग में पावर कहाँ जाएगा, बाहर, वो माइनस अगर बाहर आया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा, वापस सेम फंक्शन आ गया जो दिया हुआ था। तो इस बार जब मैं x को माइनस एक्स रखा हूं तो मेरे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैसा फंक्शन है, इवन। अगर आपको वापस सेम आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन गिवन है ये आपका इवन फंक्शन हो गया। पहले यहाँ तक समझ आया सबको, ये आपको थोड़ी दिया जाएगा कि आप इवन और चेक करो, पर आपको कैसे ध्यान में रखना है, अगर आपको बहुत बार डिफरेंशिएट करने को बोला है, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो आप इवन और चेक करिए। और ये क्या पता चला, फंक्शन कैसा है, इवन। अब मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं इवन का डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, और अगर y अगर इवन है तो y1 कैसा फंक्शन होगा, और y2 कैसा फंक्शन होगा, इवन। y3 कैसा फंक्शन होगा, और फिर y4 कैसा फंक्शन होगा, इवन। इस तरह के मेरे और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है y1 y3 वो सब कैसा फंक्शन आने वाले हैं। और तो मेरा जब 50% डिफरेंशिएट के बाद जो भी फंक्शन बना वो कैसा फंक्शन होगा, और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पक्की बात है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। और हर कंटीन्यूअस ऑड फंक्शन ऑलवेज पासिंग थ्रू, कोई भी और फंक्शन जो होते हैं अगर वो कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से। तो ये कंफर्म है कि इसका 50 फ्रीक्वेंसी कहां से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन में अगर आप x को 0 होगा आपका आंसर भी 0 ही होगा, तो इसका आंसर आए समझ में। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको बहुत बार डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है तो उसमें आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लो। ये जरूरी नहीं कि मैं जैसे तुमने एक एग्जाम्पल दे के हर बार ऐसे ही आता होगा कि आपका ओरिजिन से पास होगा, तो कुछ भी मतलब ऐसी कुछ बातें होगी कि जो आप लोग यूज करोगे, मैं इवन का डिफरेंशिएट और का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, उसको यूज कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन,
लोगों के मॉड्यूल में लेवल 2 है, देखो ना एकदम। लेवल 2 तो लेवल 2 में आप देखेंगे तो ये सभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था वैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा 7 वाला। अब वो 7 वाले क्वेश्चन में आपको 4 बार डिफरेंशिएट करने को बोला है। ये क्वेश्चन है ना आपका f of x equal x to 4 tan x cube वाला, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करने को बोला है? 4 बार, और बहुत सारे टर्म है, 4 बार डिफरेंशिएट करने में टाइम लगेगा, राइट। तो वो कैसा फंक्शन है वो जान लेने का, कैसा फंक्शन है। और एक इवन है, x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस एक्स टू 4 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और tan का जो माइनस एक्स क्यूब होगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो पहले वाले टर्म में से माइनस बाहर आया, दूसरे वाले टर्म में x की जगह पर माइनस एक्स रखा होगा, और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो दूसरे वाला टर्म प्लस में आ रहा है, पहले वाला टर्म माइनस में आ रहा है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो सेम फंक्शन आ जाएगा। तो कैसा फंक्शन होगा, और अगर ये और हुआ तो उसका पहला डिफरेंशिएशन इवन, तो दूसरा डिफरेंशिएशन, और तीसरा डिफरेंशिएशन इवन, फोर्थ डिफरेंशिएशन, और फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ओरिजिन से पास होना है, तो इसको भी 0 से पास करवाने को बोला है, तो आंसर इज 0। ठीक है ना, ओके। अब उसी के नीचे, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे के नीचे 9th वाला क्वेश्चन। अब एक इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर देखो। जब भी आप लोगों के पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर उस फंक्शन का इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने को बोला है, फंक्शन का नहीं, फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट करने को बोला है, तब आपको हमेशा ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। अच्छा, ये याद है आपको, कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स का जो कंपोजिट फंक्शन हो तो उसका आंसर हमेशा x होता है। कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन का आंसर ऑलवेज x होता है। मैंने जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाना चालू कर रहा था तब आप लोग को वेरिफिकेशन के लिए कंसेप्ट बताया था कि बोर्ड में पूछा जाएगा इनवर्स ढूंढो फिर वेरीफाई करके दो, तो वेरीफाई कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है कि गलत है, ये आपको वेरीफाई करना था। मैंने बोला था कि उनका कंपोजिट फंक्शन को x प्रूव करना है, इसलिए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, x, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसको आपको यूज करना है ना, क्योंकि अगर ये सब सोचते हो कि नहीं मैं तो बहुत होशियार बच्चा हूं, मैं तो इनवर्स ढूंढ लूंगा, तो नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको इनवर्स ढूंढने की कोशिश मत करना, राइट, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कैसे, f आपको दिया हुआ है, g अगर मैंने उसमें बोला हुआ है कि f of x equal x plus tan x and f is the inverse of g, g जो है वो f का इनवर्स है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ f इनवर्स ऑफ x जो है वो g of x के इक्वल है, ये गिवन है, ये आप लोगों को गिवन है कि f का जो इनवर्स फंक्शन है उसी का नाम क्या है, g है, राइट। और हमें पता है कि g और f अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिट फंक्शन का आंसर क्या आना है, x आना है, करेक्ट। तो f of x का मतलब क्या हुआ, g of f of x इक्वल टू x, करेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो g of f of x का डिफरेंशिएट g dash of f of x into f of x का f dash of x, g का g dash ना, f of x का वापस करोगे इंटू में, क्योंकि चेन टूल लगाना पड़ेगा, तो f dash of x हुआ और x का डिफरेंशिएट 1, तो g dash of f of x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन f dash of x के इक्वल हो जाएगा, g dash of f of x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन f dash of x हो जाएगा।
अब आपको देखने का इतना करने का, तब आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से फिर आगे के आपको स्टेप हमें पता चलेगा। उन्होंने बोला जी डैश ऑफ एक्स ढूंढो, तो जी डैश ऑफ एक्स ढूंढने वाला आपको एफ ऑफ एक्स को क्या बनाना है, एक्स। अगर मुझे जी डैश ऑफ एक्स ढूंढना है तो मुझे जी डैश का जो डोमेन है जो अभी एफ ऑफ एक्स, उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं ये सोचूंगा कि एफ ऑफ एक्स को अगर मुझे एक्स बनाना है, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स बनाता हूँ तो मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना कुछ। पहले यहाँ तक समझ आए क्या कब यूज करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, जो मैंने बताया उसको याद रखेंगे आप। कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स का डिफरेंशिएट करना है तो आपको कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज करना है। वो ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन जी इज द इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने गोफ ऑफ एक्स को एक्स लिया, गोफ ऑफ एक्स व्हेन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हुआ, डिफरेंशिएट किया, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स चेन रूल की हिसाब से एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स बना, एक्स का 1 हो गया, और जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब फिर उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा तो उनको क्या चाहिए। इस क्वेश्चन में उनको जी डैश ऑफ एक्स चाहिए। अगर उनको जी डैश ऑफ एक्स चाहिए तो जी डैश ऑफ एक्स जैसे इनडायरेक्टली आप एफ ऑफ एक्स की जगह पर किसको रिप्लेस कर रहे हो, एक्स को। एफ ऑफ एक्स की जगह पर किसको रिप्लेस कर रहे हो, एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स को अगर एक्स से रिप्लेस कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर एफ ऑफ एक्स को अगर आप लोग एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर एक्स जो होगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट आपको यहाँ करना पड़ेगा वही रिप्लेसमेंट आपको यहाँ करना पड़ेगा। मुझे बता सकते हो आप इस एफ ऑफ एक्स को मैं एक्स कैसे बनाऊं, मुझे इस एफ ऑफ एक्स को एक्स बनाना है, कैसे बनाऊं, एक्स की जगह पर एफ मतलब जी ऑफ एक्स डाल दो। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ गोफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो गोफ ऑफ एक्स भी तो एक्स ही है, यस। तो इसका मतलब कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स को एक्स बनाना है तो मुझे एक्स की जगह पर किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ। अब फोग ऑफ एक्स आपका एक्स हो गया जो आपको चाहिए था, ये समझ आया जो रिप्लेस किया। और फिर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स को ढूंढना आता है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो दिया ही हुआ है, वो तो देंगे आपको, एफ ऑफ एक्स तो दिया ही होगा, थोड़ी कि वो फंक्शन ही नहीं दिया हो। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और आपको चाहिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर अगर जी ऑफ एक्स डाल दें तो मेरा आंसर कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखते हैं उन्होंने यही आंसर दिया कि उसमें भी उन लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ये आंसर नहीं दिया उन्होंने, उसमें भी सिंप्लीफाई किया। तो अगर इसमें भी सिंप्लीफाई किया है तो फिर एक काम कर लेते हैं, उनको 10 एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, तो 10x किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो सेक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मुझे आंसर में सेक चाहिए ही नहीं, तो मैं सेक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स, और 10 ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो 10 ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स करूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना, एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना, एक्स, और एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स। आपको उनका स्क्वायर चाहिए, तो आपका आंसर आ गया होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, या तो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर है तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखो या जी ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आंसर है। आपको बस अपना प्रोसीजर ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन ले लेना है, फिर आगे यहाँ तक पहुंच जाओगे उसके बाद क्या करना क्वेश्चन से पता चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
जैसे पी वाई क्यू निकालो, पी वाई क्यू में 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो दिया हुआ है कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f और f डैश ऑफ x क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस x रेज़ टू 5। आपको क्या करना है, g डैश ऑफ x क्या यूज करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया, g इज द इनवर्स ऑफ f। तो f इनवर्स ऑफ x क्या दिया हुआ है, g ऑफ x, मतलब मुझे दो चीजें दिया हुआ है, cos ऑफ x भी x है एंड cos ऑफ x भी x है, दोनों आपका x से बिकॉज इनवर्स फंक्शन है। cos ऑफ x को वापस वही लिखा, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, डिफरेंशिएट किया तो g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1, तो g डैश ऑफ f ऑफ x किसकी इक्वल हो 1/f डैश ऑफ x। सारे क्वेश्चन में यहाँ तक सब कुछ चेंज नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें इनवर्स की बात है। फिर आपको देखने का उनको क्या चाहिए, उनको वापस क्या चाहिए, g डैश ऑफ x चाहिए, तो g डैश ऑफ x है तब x को क्या रखोगे, क्या रखोगे g ऑफ x को क्या रखोगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ g ऑफ x, f डैश ऑफ g ऑफ x। और उन लोगों ने क्वेश्चन में f डैश ऑफ x दे दिया है, f डैश ऑफ x क्या दिया है 1/1 प्लस x रेज़ टू 5। तो f डैश ऑफ g ऑफ x क्या होगा 1/1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 5 और उसका रेसिप्रोकल में हो आप, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 5 दिया है। बस काफी लोग को समझ नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ लगा है f डैश ऑफ g ऑफ x, उन्होंने बोला है f डैश ऑफ x क्या है 1/1 प्लस x रेज़ टू 5, तो f डैश ऑफ g ऑफ x क्या होगा 1/1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 5। पर आपको तो रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, मन में ये जरूर ये आया समझ में। अब ये डाउट आ सकता है कि सर इसके अंदर तो हम लोग फोग लेंगे तो क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सही है। अगर फोग ऑफ एक्स है तो फोग ऑफ एक्स भी तो एक्स है, तो फोग ऑफ एक्स लोगे तो भी आएगा, फोग ऑफ एक्स लोगे फोग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो फोग ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इनफैक्ट इससे जल्दी भी आएगा क्योंकि इसमें जी डैश ऑफ एक्स ही पूछे, तो जी डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया 1/1 प्लस एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो मुझे बनाना पड़ता है ना एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स रख के, वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स ये है, उसका रेसिप्रोकल। तब दोनों में से कोई भी लोगे तो आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे फोग लेना है बोग लेना है, आपको जो वहां पर समझना जरूरी है। तो इनवर्स का क्वेश्चन कैसे करना है, ओड इवन के क्वेश्चन कब लगाना है, जब बहुत सारा डिफरेंशिएट करना हो। फिर एक बार ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 उसी में पीवाईक्यू में तो 2-3 तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, बाकी तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बट ये जो 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ओड इवन वाला हो गया, ये इनवर्स वाला हो गया। देखो 25th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको कोई भी चैप्टर में स्पेसिफिकली कैलकुलस के जब चैप्टर की बात आएगी और आपको अगर कहीं पर भी अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया हो
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया और आपको फंक्शन तक पहुंचना, जैसे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। और अगर आपको एफ ऑफ एक्स पता करना तो आपको समझ ही जाने का चैप्टर कोई भी हो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल का कंसेप्ट करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ही मेरे पास ऐसा है जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यूज हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स यूज होता है। अपने और कहाँ पर एक्स प्लस एक्स यूज किया, कहीं नहीं किया होगा, कहीं होता ही नहीं है तो कहाँ यूज करेंगे। तो आपने अगर एक्स प्लस वाई दिया है, इट मीन्स ये वाला कंसेप्ट लगना है। एफ डेश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये मेरे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच आता है। इसीलिए जब भी आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया जाए तो आपको इसको याद करने का, क्योंकि इसी से होगा। अब अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया तो उसके हिसाब से मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच को, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया तो मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए अप्लाई कर लिया। अब आप देखोगे तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को कट जाता है, राइट, वो कटा। बाकी सबको अगर मैं सेपरेट कर लूं, क्योंकि मेरी टेंशन तब तक है जब तक नीचे का एज है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, उसको तो कुछ कर नहीं सकता। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एच तो एक्स एच बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एच अपॉन एच तो एक्स स्क्वायर। इसमें आप डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ती है, और एफ ऑफ 0 के लिए आप यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को 0 रखूंगा तो मुझे एफ ऑफ 0 मिल जाता होगा। अगर मैंने एक्स और वाई दोनों को 0 रखा, एक्स और वाई दोनों को 0 रखा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा। सामने एक्स और वाई अगर दोनों को 0 रखा तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, और ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, 2 टाइम एफ ऑफ 0, तो 2 टाइम एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 उस तरफ जाएगा तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, 2 टाइम में से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो एफ ऑफ 0 बचेगा। एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत अब आप लिखिएगा यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 0 करके उस 0 को मैं एफ ऑफ 0 रख सकता हूँ, और नीचे जो एच है उसको मैंने एच माइनस 0 लिख दिया। क्यों लिखना है ऐसा मैंने, क्योंकि वापस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये वो RHD LHD वाला फॉर्म आ गया। F dash of C equal to limit of x tending to C f of x minus f of C upon x minus C। इसी से हम RHD LHD चेक करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं बोर्ड लेवल पे। एंट्रेंस में तो हम डिफरेंशियल डायरेक्टली करके कर लेते हैं, बट बोर्ड में तो आप इसी से दिखाने वाले RHD और LHD, ये वाला एग्जैक्टली फॉर्म है। सेम क्वेश्चन, इसको हम f dash of C बोलते हैं, तो उसको क्या बोलोगे, f dash of 0। बस t का काम कौन कर रहा है, 0। तो ये आप लोगों का f dash of x आया, और ये मेरा बना f dash of 0, तो मेरा f dash of x किसके इक्वल आ गया, f dash of 0 h इसमें 0 रख दिया तो 0 हो गया प्लस x स्क्वायर। यहाँ रखा है समझ में, f dash of x किसके बराबर आ गया, f dash of 0 प्लस x स्क्वायर। उसके बाद फिर अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्या पूछा उन्होंने पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x by x आपका 1 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x by x 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो 1 है। तो इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एल अप्लाई कर सकता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे ना दिया है तो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x by x कितना दिया हुआ है 1। किसी का लिमिट अगर दिया हुआ है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना होगा हर बार, पर बन भी रहा है। देखो ना x को 0 f of 0 अभी डिराइव किया, f of 0 कितना था 0 और नीचे भी 0, तो 0 by 0 0 लगा सकता हूँ।
इसका डिफरेंशिएट करूंगा एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स का 1, एक्स का 1 ना। अब अगर मैंने इसको 0 रख दिया तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपको एफ डैश ऑफ 0 की जरूरत थी, एफ डैश ऑफ 0 1 आ गया, एफ डैश ऑफ 0 1 आ गया। तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स पता चला। एफ डैश ऑफ एक्स क्या पता चला मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स मुझे पता चला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स क्या पता चला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ढूंढना क्या था एफ डैश ऑफ 3। अच्छा एफ डैश ऑफ 3 ढूंढना है तो नहीं तो अगर एफ ऑफ एक्स तक जाना होता तो फिर यहाँ पर भी मैं इंटीग्रेशन कर लेता। इसमें एफ डैश ऑफ 3 ढूंढना है तो डायरेक्ट एक्स की जगह पर 3 रख लूंगा तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 आंसर हो जाएगा। पर अगर इसमें एफ ऑफ 3 ढूंढना होता एफ डैश ऑफ 3 की जगह पर तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई, और इंटीग्रेशन जब खत्म करते तो एक कांस्टेंट भी आता है ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो ठीक है ना, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स को 0 रख लेता हूँ, एफ ऑफ 0 है ही मेरे पास 0, एफ ऑफ 0 अगर 0 है एक्स को अगर 0 रखा तो एफ ऑफ 0 0 हुआ, ये भी 0 ये भी 0 तो सी भी 0 ही आ गया। तो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका फंक्शन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। फिर पूछा होता कुछ भी तो निकाल लेता, फिर इसमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने पूछा एफ डैश ऑफ 3। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को लेके, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको इसी से करना है। अब जैसे 43 करके तो मुझे कैसे करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है 43 2023 का।
है। है सबका? भाई इतना ही तो करना था। कितनों का आ गया वैसे? क्यों नहीं आया? तो इतना तो शूट कर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किया तो समझे नहीं आप लोग। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या दिया आपको? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस 1। ठीक है, आपको फर्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिखा, दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला स्टेप फिक्स है फर्स्ट है, पहला स्टेप फिक्स है फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो जैसे दिया वैसे लिखेंगे। और अलग से क्या दिया हुआ है? माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, तो ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एच, इतना बचा। फिर मैंने क्या बताया? फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के बाद किसकी जरूरत पड़ती है हमें? किसकी जरूरत पड़ती है? एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ती है करीब लेने का। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए एक्स और वाई दोनों को 0 0 डाल दो। एक्स और वाई दोनों को 0 0 डाला तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो दोनों 0 है तो 0 प्लस 0 0, सामने एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, 2 टाइम एफ ऑफ 0 और माइनस 1 अलग से दिया है। माइनस 1 एक तरफ गया तो प्लस 1, 2 टाइम एफ ऑफ 0 में से एफ ऑफ 0 गया तो एफ ऑफ 0 तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर है? 1, तो इस 1 की जगह पर एफ ऑफ 0 को रिप्लेस कर सकता हूँ और नीचे h माइनस 0 लिख सकता हूँ। ये किसका फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया वापस? एफ डैश ऑफ सी बना। सी कौन है? 0, तो ये क्या बना आपका? एफ डैश ऑफ 0 बना। यहाँ पर अगर 2 होता तो एफ डैश ऑफ 2 बनता है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच माइनस 2 होता तो एफ डैश ऑफ 2 बनता। तो ये वाला ना फर्स्ट प्रिंसिपल इस फॉर्मेट में जो आएगा, जो यहाँ होगा वो बनेगा, वो एफ डैश ऑफ सी बनेगा। इसमें वो 0 है तो एफ डैश ऑफ 0 बने। एफ डैश ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 है, तो एफ डैश ऑफ 0 2 है। तो आप मुझे बताओ, अगर एफ डैश ऑफ एक्स अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन करोगे तो 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी कांस्टेंट, और सी की वैल्यू जाननी पड़ेगी। तो सी के लिए x को 0 रख लेता हूँ, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ये 0 हुआ, सी बचा। सी कितना? तो फिर एफ ऑफ 0 कितना है? 1, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। तो आपका फंक्शन क्या आ गया? 2x प्लस 1। और फिर ढूंढना क्या था? एफ ऑफ माइनस 2, तो एफ ऑफ माइनस 2 एक्स की जगह पर माइनस 2 रख दूंगा, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, उसका मोड चाहिए तो माइनस 3 का मोड।
तो आप लोगों को पेपर में एक ये क्वेश्चन था, ये वाला उससे तक तो समझ आएगा। 16 क्वेश्चन ये था, f of 5x plus 6y डिवाइड बाई 2, f of 5x plus 6y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 टाइम f of x plus 6 टाइम f of y डिवाइड बाई 2। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है। f dash of 0 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, f of 0 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, f of 4 ढूंढना है। अब मुझे वो f of 4 मिलेगा नहीं ना जब तक मुझे फंक्शन ना मिले। और जैसे अभी बताया मैंने, आप लोगों को कुछ रिलेशन वाला दिया हो तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को याद करने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज ये दोनों इजी थे। ये वाला भी सिंपल था, ये वाला भी सिंपल था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट f of x plus y ही दिया था। तो आपने वो सेम कंसेप्ट आपने f of x plus h में यूज कर लिया। तो डायरेक्ट f of x plus y नहीं दिया, तो आपको इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर ये पक्का है कि क्वेश्चन करने के लिए आपको यूज किसको करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल को करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। f dash of x equal to limit of x tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। आपको इसको कन्वर्ट, इसको यूज करना है। इसको यूज तो तब करोगे ना, ऐसा दिखे तो यूज करोगे ना, वरना कैसे करोगे। तो इसको इसमें लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, पहले तो डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो पहले डिवाइड बाई 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। पहला एक एक स्टेप में आपको होता था 2x प्लस 2x। यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। पहले 2 डिवाइड में चाहिए था, इसके लिए वो 2 से डिवाइड किया, ऑल डिवाइडेड बाई h को एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर आपको x के साथ कोएफिशिएंट क्या चाहिए 5, और y के साथ कोएफिशिएंट क्या चाहिए 6। तो फिर उसको कैसे लिखो, तो उसके लिए अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि भाई मुझे कोएफिशिएंट 5 चाहिए, तब एक ही चीज हो सकता है 5 into 2x by 5 कर लो। तो 5 कट हो जाएगा, वापस 2x आ जाएगा। क्यों 5 चाहिए, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन को चाहिए। फिर यहाँ पर क्या चाहिए 6, तो 2x by 6। ये समझ आया। और क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इसको चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर माइनस f ऑफ 2x by 2, तो 2 कैसे रहेगा, इसके साथ आपको 5। अच्छा, इस 2x के साथ दूसरा टर्म आप करोगे तो दूसरा टर्म ही है, तो दूसरा है ना y इक्वल 0, तो है तो लिख ही सकता हूँ। अब 2x की जगह पर आपको क्या चाहिए होगा 5 टाइम 2x by 5, तो आपको तो 5 चाहिए कोई प्लस 0 है, उसको तो जो करना है करो, क्या फर्क पड़ता है। डिवाइड बाई ये से पाया समझ में सबको। पर क्यों किया ये समझ आया, क्योंकि इनको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, इनको चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए। अब उसके हिसाब से अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्म आ गया। अब x का काम कौन कर रहा है 2x by 5, y का काम कौन कर रहे हैं 2x by 6। तो यहाँ पर उसी से रिप्लेस करोगे, तो 5 टाइम f of 2x by 5 है ना, 5 टाइम f of x। तो x का काम कौन कर रहा था 2x by 5 कर रहा है, प्लस 6 टाइम f of y। f of y कौन है, y कौन है 2x by 6। तो 2x by 6 मतलब h by 3 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ये सेम चीज यहाँ पर 5 टाइम f of x। तो f of x का काम कर रहा है 2x by 5 है ना, x का काम कौन कर रहा है इसमें भी 2x by 5, प्लस 6 टाइम f of 0। ये y का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 0 by 6, 0 by 6 तो 0 हो जाएगा, तो f of 0 और डिवाइड बाई 2, और पूरे के नीचे डिवाइड बाई h। दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, और 2 को मैं डिवाइड में ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय आ गया मेरे पास 2h
और ऊपर बचा 5 टाइम एफ ऑफ 2x/5, यहाँ पर -5 टाइम एफ ऑफ 2x/5 वो कट हो गया। क्या रह गया अब आपके पास 6 टाइम एफ ऑफ 8/3 माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 0। ये ठीक है ना? 6 टाइम एफ ऑफ 0 तो बता दो। अब इसमें से क्या कॉमन है 6, वो 6 नीचे 2 के साथ कैंसिल, तो 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 टाइम लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 8/3 माइनस f ऑफ 0। वो f ऑफ 0 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, f ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको फाइंड नहीं करना, इसमें दे ही देता, बाकी सब में हमें फाइंड करना पड़ रहा है, इसमें वो भी नहीं करना है। f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और डिवाइड में क्या बचा h, डिवाइड में क्या बचा h। यहाँ तक आया समझ में? समझ में? अब आप लोगों को इसको f टेस्ट ऑफ t लिखने के लिए आपको वापस आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही दिखना चाहिए, f ऑफ x माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाई x माइनस t। अभी इसको 3 नहीं रखता हूँ, बाद में वैल्यू रख देंगे इसको। अब ये f ऑफ 0 था उसको f ऑफ 0 रख देता हूँ, इसको f ऑफ 0 रख देता हूँ। अब इसके हिसाब से अगर वो फॉर्मेट अगर आप देखते हो तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए था f ऑफ x माइनस f ऑफ t, तो डिवाइड में क्या चाहिए x माइनस t ही चाहिए, तो नीचे क्या होना चाहिए x की जगह पर, यहाँ पर अगर f ऑफ x है तो नीचे क्या होना चाहिए था h/3 होना चाहिए, तो क्या दिया हुआ है h, तो चाहिए क्या h/3, तो मैं क्या करूँगा 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा मतलब कि 3 को मैंने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना के 3 को हटा दें और -0 तो लिख सकता हूँ। क्या बन गया ये, क्या बना f टेस्ट ऑफ 0, ठीक है, हम 0 कर रहे हैं और f टेस्ट ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2, f टेस्ट ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो आपको लास्ट में क्या मिला f टेस्ट ऑफ x जो है वो f टेस्ट ऑफ 0 के बराबर है और f टेस्ट ऑफ 0 आपका 2 हो गया। f टेस्ट ऑफ x पता चला तो f ऑफ x पता चल जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा 2x प्लस c, और c पता करने के लिए x को क्या रख लोगे 0, x को 0 रखा तो f ऑफ 0 इक्वल टू c हो गया, और वो f ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो मेरा c कौन हो गया 3, तो मेरा फंक्शन हो गया 2x प्लस 3, ढूंढना था आपको f ऑफ 4 रखोगे तो आंसर इज 11, तो डी आंसर। तो डिफरेंशिएशन में 3 अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पता नहीं नोट डाउन किया कि नहीं किया, तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन होगा नोट डाउन कर लो। ओड इवन वाला कंसेप्ट, जब बहुत बार डिफरेंशिएट करना होगा तो ओड इवन को यूज करिए, जहाँ पर इनवर्स की बात आएगी तो कंपोजिट फंक्शन को यूज करिए, फोग या तो बॉब को, और ऐसे जब भी आपको x प्लस 5 वाले क्वेश्चन आते हैं मतलब कुछ रिलेशन दिया हो तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज। डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ नया नहीं है, बाकी डिफरेंशिएशन में वही चेन रूल वगैरह जो आप करते हो वही करते हैं। पर पहले अगर आप लोगों का अभी भी डिफरेंशिएशन का अगर थर्ड डिग्री बाकी हो और जो मैंने थोड़े क्वेश्चन टिक मरवाए थे वो क्वेश्चन, तो पहले सब्जेक्ट टू लेवल पे उसको प्रैक्टिस कर लो और फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोग को पीवाईक्यू चालू कर दो, पीवाईक्यू चालू कर देना अगर वो सब्जेक्ट टू हो जाए, ठीक है। और ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन में अलग पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हो गया
लगे थे उसमें पूरा एक्सप्लेन किया